ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गुरुवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गुरु। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। तो हम लोग अभी सातवां स्कंद का 15वां अध्याय पाठ कर रहे हैं। इस श्रृंखला में मन, बुद्धि, शरीर और इंद्रिय के बारे में चर्चा की जा रही है कि कैसे इसको नियंत्रण करना चाहिए। और अभी हम आगे पढ़ रहे हैं। इंद्रियाणि मनसि उर्मी बची वैकारिकं मना वाचं वरना सामान्याये तमोंकारेश्वरन्यसेत् ओंकारं बिंदुनादे तं तु प्राणमहत्युतमम्। रागिणी प्रिया माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। मन स्वीकृति तथा अस्वीकृति की तरंगों से सदैव विशुद्ध होता रहता है। अतएव इंद्रियों के समस्त कार्यकलाप मन को अर्पित कर देने चाहिए और मन को अपने शब्दों में अर्पित कर देना चाहिए। फिर इन शब्दों को समस्त वर्णों के समूह में अर्पित करना चाहिए, जिसे ओमकार के संक्षिप्त रूप को अर्पित कर दिया जाना चाहिए। ओमकार को बिंदु में, बिंदु को नाद में और उस नाद को प्राण में समर्पित करना चाहिए। जो शेष रूप से जीव बचे उसे परम ब्रह्मा में स्थापित करें। यही यज्ञ की विधि है। हरे कृष्ण। यज्ञ का विधि बहुत ही यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसको किस में समर्पित करना चाहिए। ये अलग अलग समय में बताया गया। सेकंड कैंटो द्वितीय स्कंद में बताया जा रहा था कि प्राण वायु को ऊपर लेना है, फिर अहंकार को डुबाना है, महत्त्व को प्रधान की तरफ लेना है। तो यज्ञ की विधि, यज्ञ में कैसे भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं, प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं, इससे और समझने में आसान होगा। अनुपमा राधिका माते तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य: मन सदैव स्वीकृति तथा अस्वीकृति द्वारा विक्षुब्ध होता है, जिसकी तुलना निरंतर अपने नीचे उठने वाले मानसिक तरंगों से की गई है। जीव अपनी विस्मरणशीलता के कारण भौतिक अस्तित्व की तरंगों में उतरता रहता है। अतएव श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अपनी गीतावली में लिखा है: नीचे माया वचे यांछ भेसे खाछ हाबुडुबु भाई। हे मेरे मन, तुम माया के वश में होकर स्वीकृति तथा अस्वीकृति की तरंगों द्वारा दूर ले जाए जा रहे हो। तुम केवल सहज भाव से भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर लो। जीव कृष्ण दास एई विश्वास कर ले त आर दुख नाई। यदि हम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को ही अपना परम आश्रय मान लें, तो हम माया की इन सभी लहरों से बचे रह सकते हैं, जो मानसिक तथा इंद्रिय गतिविधियां एवं स्वीकृति अस्वीकृति के विक्षोभ के रूप में विभिन्न प्रकार से प्रकट होती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं: सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम समस्त धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें संपूर्ण पाप कर्मों से मुक्त कर दूंगा। तुम डरो मत। अतएव यदि हम कृष्ण भावनामृत ग्रहण करके तथा हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन द्वारा सहज रूप में भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में सदा रहकर उनके चरण कमलों में अपने आप को प्रस्तुत कर दें, तो हमें वैकुंठ लोक वापस जाने हेतु प्रबंध करने का अधिक कष्ट न उठाना पड़े। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से यह अत्यंत सरल है। हरेर नाम हरेर माव केवलम कलोव नास्तेव 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 गतिरन्यथा। देखिए, बड़ा सरल है समझना। यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, मिच्छे मायार बसे जायछे वैसे खाइछे हाबुडुबु भाई। मैं सच में अभी एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि आपको पता चलेगा कि कैसे हाबुडुबु हो रहा है। जीव, रुकिए।
आवाज आएगा। जाओ बेटा, नहा लेगा। सुबह सुबह इस टाइम नहा के आधा गंदी हो रही को। जा बेटा, पापा पापा फोन नहीं होता था, ले लिया कर क्लास। अरे वो वीडियो ऑफ करो, आ रहा है आवाज? म्यूट कर दो। नहीं ब्रो, अभी नहीं आया। कोई नहीं आ रहा। ओ, लेकिन मिछे मायार डूबे जाइछे भेसे खाइछे हाबुडुबु भाई। अभी एक भालू का बच्चा है, वो हमारे जैसे ही है। हम लोग कृष्ण को भूलने के बाद कैसे अकेले हो जाते हैं, और माया हमको कैसा चंगुल में फंसा के पिटाई करता है, फिर हमको पुकारना होता है हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अभी देखिए, अभी ये जो बाघ दिख रहा है ना, ये माया है। और वो जो भालू का बच्चा दिख रहा है ना, हम सब हैं। अभी देखो भालू का बच्चा को स्थिति देखना। माया कितना प्रयास करता है ये जीवात्मा को डुबाने के लिए। शरीर अविद्या जाल जड़ेंद्रिय ताहे काल जीवे फैले विषय सागर है ना। ये शरीर इतना खतरनाक है, उसमें इंद्रिय भी इतना खतरनाक है। जीव को पकड़े और किस किस समुद्र में डाल दिए? अविद्या के सागर में। अभी कितना हबुडुबु खाने के बाद हम गुरु को पुकारते हैं, ये हमारा प्रश्न है ना। सभी जगह में जब तक गुरु को नहीं पुकारेंगे ना, मुंह फटेगा, कान कान में सुनाई नहीं देगा, हाथ पैर बंद हो जाएगा, ये सारे है ना अवस्थाएं हमको भोगना होगा। पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठरे शयन, यह संसारे बहुत दुस्तारे कृपया तारे पाहि मुरारे। हे प्रभु, मुझे रक्षा करिए, बहुत जीवन हो गया, मैं सिंसियर नहीं हो पा रहा हूँ, क्या कारण है? आज मैं राधे श्याम प्रभु का लेक्चर सुन रहा था। प्रभु जी बोल रहे हैं जीवात्मा के अंदर, कृष्ण के अंदर अनंत माह के प्रेम है, परंतु कृष्ण क्यों मतलब कृपा करना नहीं चाह रहे हैं? क्योंकि जीवात्मा अभी भी इनसिंसियर है। जीवात्मा के अंदर वो प्रेम अभी, पुकार अभी आया नहीं है। कृष्ण वेट कर रहे हैं पुकार को। जैसे ही जीवात्मा पुकारेगा तो कृष्ण 100% उसको रक्षा करेंगे। तो इसीलिए हमको बारंबार ये समझना चाहिए, बारंबार ये सोचना चाहिए कि मैं कहाँ तक आ गया, मेरा भक्ति का रूपरेखा कहाँ तक हो रहा है, क्या मैं गुरु को प्रसन्न कर पा रहा हूँ, क्या मैं गुरु को पुकार पा रहा हूँ, ये प्रश्न है। अग्नि सूर्य दिवा प्राण शुक्ल राकोत्तर स्वराट विश्वत्थ तेज सह प्राज्ञा तुरीय आत्मा समन्वयात। अंकित गुप्ता प्रभु जी, अनुवाद पढ़िए। ऊपर जाते हुए जीव अग्नि, सूर्य, दिन, सायं, शुक्ल पक्ष, पूर्ण चंद्रमा तथा सूर्य की उत्तर दिशा जाने की अवधि उत्तरम एवं इन विभिन्न लोकों में प्रवेश करता है। जब वह ब्रह्मलोक में प्रविष्ट होता है तो वहां लाखों वर्षों तक जीवन भोग करने के बाद अंत में उसकी भौतिक उपाधि समाप्त हो जाती है। तब वह सूक्ष्म उपाधि प्राप्त करता है, जिससे उसे कारण रूप उपाधि प्राप्त होती है, जो समस्त पूर्ववर्ती अवस्थाओं की साक्षी होती है। स्क्रॉल प्लीज प्रभु। इस अवस्था के विनष्ट होने पर उसे शुद्ध अवस्था प्राप्त होती है, जिसमें वह परमात्मा के साथ अपनी पहचान करता है। इस प्रकार से जीव दिव्य बन जाता है। हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद। के ऊपर 8 प्रकार के आवरण हैं। और 8 प्रकार के आवरण क्या है? भूमिराप अनल वायु खम मन बुद्धि रेवच अहंकार इत्यम में भिन्न प्रकृति अष्टधा।
ये 8 प्रकार आवरण जीव को इस जगत में बांध के रखते हैं, और अहंकार तो सबसे बड़ा आवरण है, और एक से एक आवरण 10 गुना बड़ा है ना। यदि जीव प्रयास करेगा एक एक आवरण को मैं क्रश करके आगे बढ़ूंगा, तो जीव कभी नहीं आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि इतना मुश्किल है। भूमि से जो जल के आवरण है वो 10 गुना ज्यादा लंबाई है। अभी कितना प्रयास करेगा जीव, कितना शक्ति है जीव का अंदर, परंतु यदि गुरु को और कृष्ण के वाक्यों में विश्वास रखता है तो 100% उसका उद्धार होगा। और अभी फिर जब जीव उसके सूक्ष्म अवस्था से भी, सूक्ष्म अहंकार से भी दूर हो जाएगा, तो जीव दिव्य बन जाएगा। यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, देवयानमिदं प्राहुर भूत्वा भूत्वानुपूर्वस आत्मयाजुपसंतात्मा यात्मथो न निवर्तते। मीनू माता जी अनुवाद करिए। आत्म साक्षात्कार तक उठने की यह क्रमिक विधि उन लोगों के लिए है जो सचमुच परम सत्य से अवगत है। देवयान नामक इस मार्ग पर बारंबार जन्म लेने में से क्रमिक अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। जो आत्मा में स्थित है और समस्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः मुक्त है, उसे इस बारंबार जन्म मृत्यु के मार्ग से गुजरने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो ये क्रमिक विकास है एक जीवात्मा के लिए जो भटक रहा है करोड़ जीवन से जन्म मृत्यु के चक्कर में। तो इसको बताया जा रहा है यहाँ पे, य एते पितृदेवानाम अयने वेद निर्मिते शास्त्रेण चक्षुषा वेद जनस्तापि न मुह्यति। किरण माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। इस भौतिक शरीर में स्थित रहते हुए भी जो प्रत्रयान तथा देवयान मार्ग से पूर्णता अवगत रहते हैं, और जिसकी आंखें वैदिक ज्ञान की दृष्टि से इसी प्रकार खुली रहती है, वह इस भौतिक जगत में कभी मोहग्रस्त नहीं हो पाती। हरे कृष्णा। रघुवीर प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य, आश्चर्यवान पुरुषो वेद। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु द्वारा मार्गदर्शित होता है वह वेदों में वर्णित प्रत्येक वस्तु को जानता है, क्योंकि वेद ही अच्युत ज्ञान का मानदंड स्थापित करते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में संस्तुत किया गया है, तद्विनार्थार्थ स गुरुम एवाभिगच्छेत। मनुष्य को चाहिए कि आचार्य के पास जाए, तभी उनसे पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। गुरु द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त होने पर मनुष्य को जीवन लक्ष्य की प्राप्ति होती। मनुष्य जीवन में आज पढ़ रहा था, रेयर ह्यूमन फर्म, रेयर डिवोटी एसोसिएशन और रेयर कृष्ण भक्ति, तीनों चीज़ के बारे में। ये मनुष्य जीवन भी रेयर है, कृष्ण भक्ति भी रेयर है, और भक्त का संग भी रेयर है। अभी हमारा चेतना रेयर है कि नहीं उसको देखना पड़ेगा एक बार। हमारी चेतना में है ना अभी सभी प्रकार की आंदोलन चल रहा है ना। मन प्रभुपाद जी एक बार बोले, मन का जो सुनेगा वो मंकी बन जाएगा। बहुत समस्या है मन में, कितने कितने प्रकार से मन को रोका जाएगा। इसलिए एक ही उपाय है, गुरु ने जो बोले उसको यदि पालन करने का इच्छा हो तो आचार्य बन सकता है। चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया गए, चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि एक ब्राह्मण एक विप्र वो भगवत गीता को उल्टा पकड़ के बैठा है, तो और बैठा है, रो भी रहा है बहुत जोर से। तो चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते हैं कि तुमको पढ़ना आता है क्या? वो बोलते हैं नहीं 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 नहीं, मुझे पढ़ना तो नहीं आ रहा है। बोले फिर लेके क्यों बैठे हो? तो वो बोलते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे बोला है कि भगवत गीता को पढ़ने का प्रयास करो, तो इसलिए मैं लेके बैठा हूँ। अच्छा तुम लेके तो बैठे हो, फिर रो क्यों रहे हो तुम? तो बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जो भगवान कृष्ण है ये तो योगेश्वर है, ये तो पूरा ब्रह्मांड का स्वामी है, परंतु उसके बाद भी ये एक छोटा सा जीव जो अर्जुन है उसके सारथी कैसे बन गए, है ना। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु उनको अथराइज पर्सन मान लिए, बोले कि भगवत गीता को समझना और भगवत गीता का अथराइजेशन तुमको मैं देता हूँ। अभी लोग बोलेंगे अरे भगवत गीता में मन को इतने कंट्रोल करने के बारे में बोला गया है, आंख को नाक में देखो, है ना, मन को चित्त में प्रवेश कराओ, बहुत कुछ लिखा गया है। परंतु यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु एक अनपढ़ व्यक्ति को अथराइज पर्सन मान रहे हैं। ये बहुत बड़ा कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। बाहर में जाके लोग
बड़ा विचलित हो जाते हैं। जब हम लोग प्रभुपाद बहुत सारे चीज में तात्पर्य दिए नहीं तो भक्त लोग उसी में दिल से सिरकते हैं कई बार कि ये इसी के ऊपर ही हमको बहुत कुछ करना है। वरना हमको देखना पड़ेगा कि ऑथराइजेशन क्या है ना। ऑथराइजेशन है हम गुरु और कृष्ण के वाक्यों को फॉलो करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। यदि गुरु और कृष्ण के वाक्यों को फॉलो करना नहीं चाहते हैं तो फिर सब कुछ तो व्यर्थ हो जाएगा। हमारी मेहनत, हमारी परिश्रम, हमारा भक्ति का जो रूपरेखा, तिलक, कंठी, ये सब कुछ एक लोकाडंबर हो जाएगा। और वो किस प्रकार होगा? कोई मरा हुआ शव में यदि कोई व्यक्ति बहुत सारा सुंदर फूलमाला लगाए, वो चमकेगा तो सही परंतु कुछ बात नहीं कर पाएगा, है ना। बहुत चित्कार पूर्वक हम लोग ज्ञान को तो आहरण करेंगे परंतु ज्ञान कुछ काम का नहीं बचेगा। जिस प्रकार कहते हैं कि ये मंडनम लोकरंजनम, यदि भगवत भक्ति हीनस्य, यदि भक्ति नहीं होगा, मंडनम लोकरंजनम, यदि भक्ति नहीं होगा तो फिर क्या लाभ है वो शरीर का, वो क्या लाभ है वो मनुष्य जीवन का। तो इसीलिए बारंबार ये समझना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु का मिशन में यदि हमको भक्ति करना है तो हमको चैतन्य महाप्रभु का मूड को समझना होगा। आदाबन्ते जननं सिद्धैरंत परावरम ज्ञान गेयं बचो वाच्यं तमयुतिस्तयं स्वयं स्वयं। हंसराज प्रभु अनुवाद पढ़िए। जो अंदर और बाहर सभी वस्तुओं तथा जीवों के प्रारंभ तथा अंत में भोग्य तथा सभी वस्तुओं के भोक्ता के रूप में उच्च तथा नीच के रूप में विद्यमान है, वे परम सत्य है। वे सदैव ज्ञान तथा ज्ञेय है, अभिव्यक्ति तथा अभिज्ञेय, अंधकार तथा प्रकाश के रूप में विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार वे परमेश्वर सर्वस्व है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो भगवान हर जगह, प्रहलाद महाराज का चरित्र आ रहा है, अभी जो चरित्र ही चल रहा है, तो भगवान सभी जगह में है, प्रहलाद महाराज ने दिखाया करके। वेद का भी यही संस्तुति है। इसीलिए हर एक शिष्य को ये सोचना चाहिए कि भगवान मुझे देख रहे हैं, है ना। प्रभुपाद जी ने सुपर सोल ये वर्ड को उनके तात्पर्य में 4400 बार यूज किया है, 4400, है ना। सुपर सोल, सुपर सोल आपको देख रहे हैं, परमात्मा आपको देख रहे हैं, परमात्मा आपको देख रहे हैं। अच्छा जस्ट इमेजिन करिए, कल हमारा ब्रह्मचर्य क्लास हो रहा था परसों, तो प्रेम भक्ति प्रभु जो हमारे मंदिर के प्रेसिडेंट है, वो एक संगीत गा रहे थे, गौरा पहु ना भजिया मईनु, कि गौरा प्रभु हे चैतन्य महाप्रभु, आपको भजन नहीं कर पा के मेरा जीवन पूरा नष्ट हो गया, है ना। देन प्रेम भक्ति प्रभु बोले बोले कि एक लाइन को कोई पास कर पाएगा क्या? मतलब एक लाइन को कोई अनुसरण कर पाएगा क्या आप लोगों में से? बहुत मुश्किल है अनुसरण करना, है ना। प्रभुपाद जी बोले हर बार कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। कितना मुश्किल होता है इस चीज को ग्रहण करना, है ना। खाते समय, घूमते समय, पहनते समय, है ना, हमारी चॉइस को देखते समय पूरा पता चलता है कि हम बॉडी है, हम आत्मा नहीं है। तो वेद का वाक्य को पालन करना बहुत कठिन है, परंतु कौन पालन कर पाएगा? जिसका गुरु और कृष्ण के ऊपर अतुट विश्वास है। रेखा माता जी तात्पर्य पढ़िए। यहाँ पर वेदों की इस सूक्ति की व्याख्या की गई है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म। चतुर्थ श्लोक की भागवत में इसकी व्याख्या है। अहम एवास्म एवाग्रे। परमेश्वर प्रारंभ में था, वह सृष्टि के बाद भी रहता है और हर एक का पालन करता है, और प्रलय के बाद सब कुछ उसी में लीन हो जाता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, प्रकृत्यम यान्ति मामि माम। इस प्रकार परमेश्वर वास्तव में सर्वस्व है। बद्ध अवस्था में हमारी बुद्धि मोहग्रस्त रहती है, किंतु मुक्ति की पूर्ण अवस्था में हम यह समझ सकते हैं कि कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के कारण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद, सर्व कारण कारण। गोविंद कहे जाने वाले कृष्ण परम नियंता हैं। उनका शरीर नित्य आनंदमय तथा आध्यात्मिक है। वे सबों के उद्गम है, किंतु उनका कोई उद्गम नहीं, क्योंकि वे सभी कारणों के कारण हैं। परम संहिता में यह ज्ञान की पूर्णता है। हरे कृष्ण। मैंने मैंने कल एक प्रश्न पूछा था क्लास में कि पूरा संसार भौतिक जगत विषय से भरा हुआ है और ये विषय 20 हैं, और भगवान का जो कथा है, भगवान की जो ये परिवेश है, आनंद है, परंतु ऐसा क्या बात है कि अरुचिकर लगता है जीवात्मा को, है ना। भगवान की भक्ति करना अरुचिकर लगता है और संसार बहुत अच्छा लगता है ना। संसार लागिलो भालो, संसार बहुत आडंबर पूर्ण लगता है, संसार में रहना बहुत पसंद आता है। वो बाहर के लोग कहते हैं ना, किसको पता है कि भस्मीभूतस्य देहस्य कुतो पुनरागमन, मरने के बाद मरने के बाद कहाँ जाएंगे, है ना।
इसलिए जो भी भोग करना है अभी कर लो। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी भी चेतना कलुषित है। अभी भी चेतना में कृष्ण भक्ति का उद्गम नहीं हुआ है। अभी भी चेतना में कृष्ण भक्ति का आवाहन नहीं हुआ है। इसीलिए भक्त भी कई बार दोनों चीज को करते हैं। कृष्ण को भी भजना करते हैं, माया का भी गोद में सोते हैं। उनको लगता है अभी दोनों में ही हमको कृष्ण प्रसन्न होंगे। ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते थे, मेटेरियल मेटेरियल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड गो इल टुगेदर। ना मेटेरियल नेचर एंड स्पिरिचुअल नेचर गो इल टुगेदर। कभी भी आध्यात्मिक जीवन के आनंद को उपभोग करना है, यदि कोई बोलेगा ना मैं मेटेरियल भौतिक जगत का आनंद को भी लूंगा, आध्यात्मिक जगत का आनंद को भी भोगूंगा, ये संभव नहीं है ना। इसीलिए कोई व्यक्ति जब आध्यात्मिक उन्नति करता है, उसका सबसे बड़ा, प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में लिख रहे हैं, है ना, बद्ध अवस्था में हमारी बुद्धि मोहग्रस्त रहती है, किंतु मुक्ति की पूर्णावस्था में हम ये समझ सकते हैं कि कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के कारण है। तब हम हर कारण के पीछे कृष्ण की एक योजना को समझेंगे, तो हमारी चेतना कलुषित नहीं रहेगा, तो हमारी चेतना मुक्त हो जाएगा। इसीलिए कल हमारा एक भक्त से बात हो रहा था कुछ चीज को लेके। मैं उनको जस्ट ये बोला, बोले प्रभु, चांट वेरी नाइसली, रीड भागवत वेरी नाइसली एंड डू प्रीचिंग। तीन चीज, भगवान के नाम को जप करना है, भागवतम को डेली बेसिस में पढ़ना है, और प्रचार करना है। ये तीन चीज कर दो और सारी चिंता से आप मुक्त हो जाओगे। कि तीन चीज से ही भगवान को सभी कारणों का कारण आपको समझ में आ जाएगा। आपके जीवन में कोई दुख आ रहा है, वो आपके कर्म की वजह से है। आपके जीवन में कोई सुख आ रहा है, तो भगवान की कृपा की वजह से। तो ये समझना बड़ा मुश्किल है, परंतु भगवान की यदि कृपा होगा हम इसको समझ पाएंगे। आवाधितापि आभास यथा वस्तुतया स्मृत दुर्घटत्वात् ऐन्द्रियकम तद्वद अर्थ विकल्पितम। नीतू गुलाटी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जिस प्रकार दर्पण से प्राप्त सूर्य के प्रतिबिंब को कोई मिथ्या मान सकता है, किंतु इसका वास्तविक अस्तित्व तो होता ही है, उसी प्रकार तार्किक ज्ञान द्वारा यह सिद्ध करना कि वास्तविकता का कोई अस्तित्व नहीं होता अत्यंत कठिन होगा। हरे कृष्णा। आकर्षणी माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तात्पर्य, निर्विशेषवादी यह सिद्ध करने के प्रयास में रहता है कि मीमांसक का दृष्टि भेद गलत होता है। निर्विशेषवादी दर्शन विवर्तवाद सामान्यतः सांप को रस्सी स्वीकार करने का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस उदाहरण के अनुसार हमारी दृष्टि में भेद मिथ्या है, जिस प्रकार देखी गई रस्सी का सर्प होना मिथ्या है। किंतु वैष्णव का कहना है कि यद्यपि यह विचार की रस्सी सर्प है मिथ्या है, किंतु सर्प मिथ्या नहीं है। मनुष्य को वास्तविक सर्प का अनुभव रहता है, ऐसा वह जानता है कि यद्यपि रस्सी को सांप मानना मिथ्या या भ्रामक है, किंतु सांप वास्तविकता है। इसी प्रकार विविधता से पूर्ण यह जगत मिथ्या नहीं है, यह बैकुंठ लोक की वास्तविकता का प्रतिबिंब है। दर्पण में सूर्य का प्रतिबिंब अंधकार में प्रकाश ही तो होता है। यद्यपि यह यथार्थ है, सूर्य प्रकाश नहीं है, किंतु सूर्य प्रकाश के बिना प्रतिबिंब असंभव है। इसी प्रकार यदि आध्यात्मिक जगत में वास्तविक मूलाकृति न हो, तो इस जगत की नाना विविधताएं असंभव हो जाए। मायावादी चिंतक इसे नहीं समझ सकते, किंतु असली विचारक को यह विश्वास हो जाना चाहिए कि सूर्य प्रकाश की पृष्ठभूमि के बिना प्रकाश संभव नहीं है। इस प्रकार मायावादी चिंतक द्वारा यह सिद्ध करने का वाकजाल है कि यह भौतिक जगत मिथ्या है। अनुभवहीन बालकों को चकित कराने वाला लग सकता है, लेकिन पूर्ण ज्ञानी व्यक्ति सही सही जानता है कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। अतः एक वैष्णव कृष्ण को किसी न किसी स्तर पर स्वीकार करने का बल देता है। तस्मात् केनाप्यु पापेन मनः कृष्णो निर्वेश्यते। जब कृष्ण भौतिक जगत में रहते हुए निर्विशेषवादी मायावादी भगवान के अस्तित्व को विश्वास नहीं करते, भगवान के धाम के जो कार्य भगवान लीलाएं करते हैं उनको विश्वास नहीं करते। कारण एक ही है, उनको लगता है सर्प तो है, सॉरी रस्सी तो है, पर सर्प नहीं है। आप जस्ट इमेजिन करिए, यदि किसी का मन में सर्प का अनुभव हो रहा है, तो सर्प कहीं ना कहीं है ना, इसीलिए तो उसका अनुभव हो रहा है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, यदि किसी का परछाई दिख रहा है, तो मतलब व्यक्ति तो है नहीं, तो परछाई कैसे आएगा। तो उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत की विविधताओं से इस भौतिक जगत का विविधताओं अनुभव होता है। जैसे मैं चैंटिंग कर रहा था, जस्ट ये सोच रहा था कि देखो भगवान कितने दयालु है, ये ह्यूमन फॉर्म रेयर है, और भगवान ने उनका खुद का फॉर्म को मुझे दिया है। अभी मुझे यह अनुभव करना चाहिए कि इस फॉर्म को लेने के बाद, किसी के पास आईएएस कलेक्टर बनने के बाद वो योग्यता को अनुभव करना चाहिए कि कितना बड़ा पोजीशन हमको मिला है।
अब ये पोजीशन को यदि व्यक्ति निर्विशेषवादी में परिणत कर दे तो फायदा क्या होगा? फॉर एन एग्जाम्पल, अभी देखो, फॉर एन एग्जाम्पल मैं बोलूंगा, यहाँ पे विपिन प्रभु है, नहीं तो जय प्रभु है, ये लोग प्रसाद बांटे, बाहर के दर्शनार्थी आके प्रसाद लिए, तो दर्शनार्थी प्रसाद लिए, भरपेट प्रसाद खा लिए, देन बाहर गए, ने निष्कन की निंदा की, बोले अरे अरे वो लोग तो कुछ काम नहीं करते हैं, देते नहीं, कुछ ऐसा नहीं करते हैं, उनको देना ही नहीं आता, भरपेट खाने के बाद भी। सेम कंडीशन निर्विशेषवादियों का है ना। कैसे? भगवान के आप विश्वास नहीं करेंगे, महाकाल जाएंगे, बेलपत्ता चढ़ाएंगे शिव जी के ऊपर, उनको बोलेंगे भगवान साकार है कि निराकार है, बोलेंगे निराकार है। अरे बेलपत्ता चढ़ा के आए तो यदि निराकार होते, उनका आकार नहीं होता, आपने पत्ता कैसे चढ़ा लिया? ये सबसे बड़ा मतलब कलयुग का बुद्धि नहीं हो, ये इसका प्रमाण है कि देखो आपने एक पत्ता कैसे चढ़ा लिया जिनका आकार नहीं है। तो इसको समझना होगा, भौतिक जगत कितना है ना मोहग्रस्त जीवन है। और ये प्रभुपाद कहते थे इवन जो गलत काम करते उनको भी नरक से मुक्ति मिलेगी, निर्विशेषवादी मायावादी को तो नरक को जाना ही पड़ेगा। इसलिए हमको कई बार ये चीज को, और हमारे अंदर में भी ये चीज कहीं ना कहीं है ना। एक बार कृष्ण की प्रभु लेक्चर दे रहे थे तो प्रभु जी बोले कि यदि हमारी चमड़ी की एक लेयर उठाया जाए तो हम सब निर्विशेषवादी ही निकलेंगे। न कैसे? हम लोग डेली बेसिस में भगवान के सामने तो जाते हैं, प्रणाम करते समय हमको लगता है थोड़ा सा हल्का मैं कर लेता हूँ, है ना, बाद में भी कर लेता हूँ। नहीं तो कई बार जपा सेशन में आते हैं, नहीं आते हैं। कई बार हम लोग को भागवत पढ़ने में रुचि आता है, नहीं आता है। तो यदि रुचि नहीं आता है ना, उसका एक एक लक्षण ये है, राधानाथ महाराज कहते हैं अहंकार है। और वो अहंकार किसका अहंकार है? निर्विशेषवादी का अहंकार है ना। भगवान नहीं होने का अहंकार है, भगवान मुझे नहीं देख रही है अहंकार है। एक्चुअली भगवान मुझे नहीं देख रही है अनुभव करना ही निर्विशेषवादी है। भगवान तो हर स्थान पे है, यदि वो अनुभव नहीं हो रहा है ना कि भगवान मुझे देख नहीं रहे हैं, उसका मतलब हमारे अंदर अभी भी निर्विशेषवादी का कहीं ना कहीं है ना वो लेस अभी आ गया है कि भगवान मुझे नहीं देख रहे हैं, क्योंकि भगवान का आकार नहीं है, भगवान कहाँ देखेंगे मुझे। तो इसीलिए ये प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य पढ़ रहे हैं। हरि प्रिया माता जी पढ़िए तात्पर्य। जब हम कृष्ण के चरण कमलों पर अनिश्चित श्रद्धा रखते हैं तो सब कुछ प्रकट हो जाता है। कृष्ण ने भी भगवद गीता में कहा है, मया सत्यमना पार्था योगम युंजन मदाश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छ्रुते। हे पृथा पुत्र अर्जुन, अब तुम सुनो कि किस प्रकार मेरी पूर्ण चेतना से योगाभ्यास करके और मन को मुझ में आसक्त करके तुम मुझे पूरी तरह संशय रहित होकर समझ सकते हो। कृष्ण तथा उनके उपदेशों में अटल विश्वास करने मात्र पर ही वास्तविकता समझ में आ सकती है। असंशयम समग्रम माम, मनुष्य यह भी जान सकता है कि कृष्ण की भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियां किस तरह कार्य कर रही है, वह सर्वत्र किस प्रकार उपस्थित रहते हैं। यद्यपि प्रत्येक वस्तु वे नहीं है, ये अचिंत्य भेदाभेद दर्शन वैष्णवों का पूर्ण दर्शन है। प्रत्येक वस्तु कृष्ण से उद्भूत है, किंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि प्रत्येक वस्तु की पूजा की जाए। मानसिक चिंतन ज्ञान हमें वास्तविकता को उसी रूप में नहीं बताता, वह अपूर्ण बनी रहती है। तथा कथित विज्ञानी सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि ईश्वर नहीं है और हर घटना प्रकृति के नियमों के कारण घटती है, किंतु ये अपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि जब तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का निर्देशन न हो कोई भी वस्तु कार्य नहीं कर सकती। इसकी व्याख्या भगवद गीता में स्वयं भगवान ने किया है। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानीम कौन्ते जगत ही परिवर्तिते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य करती है और यह समस्त चर तथा अचर प्राणियों को उत्पन्न करती है। यह सृष्टि उसी के नियमानुसार बार बार उत्पन्न होती और विनष्ट होती है। इस प्रसंग में शिला मध्वाचार्य की टिप्पणी है, दुर्घटवाद अर्थवेन परमेश्वरेण कल्पितम। प्रत्येक वस्तु का आधार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदेव्यवान। इसे वही महात्मा समझ सकता है जो पूर्ण ज्ञानी होता है। ऐसे महात्मा विगत ही देखते हैं। जब हमारे जीवन में दुख आता है, यदि हम लोग भगवान की शरण नहीं लेते हैं, ये भी निर्विशेषवादी का लक्षण है। क्योंकि हमको लगता है अरे भगवान भगवान है क्या। मैं कल एक चीज पढ़ रहा था, आपको जस्ट शेयर करके फिनिश करता हूँ। एक क्रिश्चियन के चर्च के फादर थे, तो उनको लगा कि एक युद्ध हुआ अमेरिका में, और उनका बच्चा जो छोटा सा दो दिन का बच्चा है, उन्हीं के ऊपर ही फायरिंग हो गया। एक छोटा सा बच्चे के ऊपर फायरिंग हो गया। तो फादर कहते हैं कि भगवान है ही नहीं, भगवान कहाँ है। यदि भगवान होते हैं तो भगवान का डेफिनेशन है भगवान सबसे ज्यादा शक्तिशाली है।
भगवान अतीत को भी जानते हैं, वर्तमान को जानते हैं, फ्यूचर को भी जानते हैं, और भगवान सबको प्रेम करते हैं। यदि भगवान सबसे शक्तिशाली तो मेरे बेटा को क्यों नहीं रक्षा किए? यदि भगवान अतीत को जानते हैं, वर्तमान को जानते हैं, भविष्य को जानते हैं, तो फिर भगवान को तो पता ही था मेरे बेटे के ऊपर गोली लगेगा, तो फिर भगवान ने मेरे बेटे को रक्षा क्यों नहीं किया? यदि भगवान सबको प्रेम करते हैं तो भगवान के मेरे बेटे को प्रेम नहीं करते? तो ये बहुत जटिल प्रश्न है ना? ये प्रश्न दुनिया में सभी का अंदर आता है। इसीलिए मैं वही बोला, प्रभुपाद जी कहते थे, बोले कि निर्विशेषवादी इतने खतरनाक है, ये फिलोसफी इतना खतरनाक है, यदि ये चमड़ी ना एक लेयर उठाएंगे तो निर्विशेषवादी निकलेगा। भगवान के अस्तित्व को नकारना मतलब भगवान के प्रेजेंस को भूल जाना ही निर्विशेषवाद है, और कुछ नहीं है। इसलिए हमको भगवान का अस्तित्व, पहले तो अस्तित्व को याद रखना है। प्रभुपाद जी कहते थे, ये जगत में किसी का भी क्राइसिस नहीं है, ना फूड का है, ना जल का है, ना खाने का है, किसी का भी क्राइसिस नहीं है। एक चीज का क्राइसिस है भगवत, ये जो भौतिक जगत में, वो क्या है? आइडेंटिटी क्राइसिस। तकड़क खपरधारी पुनिजन सेवक तिनकी दुखहारी शोभित नाशाग्र दिवाकर तो राज तमस ज्योति शुंभ निशुंभ विदारे मैं सासुर गाती हाँ, तो ये देखिए, ये आ गया अभी तो हाँ, तो ये निर्विशेषवादी बहुत खतरनाक है। हमको बारंबार भगवान, किसी भी परिस्थिति हो जाए हमारे जीवन में, हमको भगवान के प्रेजेंस को कभी नहीं भूलना चाहिए। और यदि भूलते हैं तो बारंबार ये करना चाहिए कि प्रभुपाद मुझे रक्षा करे, कि भगवान आपको मैं कैसे स्मरण रखूं। हर परिस्थिति, दुख दुख हो या फिर सुख हो, हर परिस्थिति में भौतिक जगत में भगवान को याद रखना। नहीं तो भौतिक जगत बहुत विषम परिस्थिति आने वाला है आगे, और हर क्षण ही विषम है। समाश्रित जे पदपल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदम न तेसाम। हर क्षण विपद है, हर क्षण कष्ट है, हर क्षण नया नया चुनौतियां हैं, हर क्षण मन में विकल्प स्टार्ट होता है कि ये सही है गलत है, ये सुख है दुख है, मेरा लाभ होगा कि हानि होगा, मैं इस रास्ते पे जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। ये बड़ा प्रश्न है जीवन में। इसीलिए भगवान की प्रेजेंस को महसूस करिए। जैसे ही भगवान की प्रेजेंस को महसूस करेंगे तो भगवान गीता में बोलते हैं, तेसाम सतत जुक्तानाम भजताम प्रतिपूर्वकम ददामि बुद्धि जोगम तम ये नमाम उपयंती थे। जो मेरे बारे में स्मरण करते हैं, मेरे बारे में मेरे बारे में सुनते हैं, मैं उनको बुद्धि देता हूँ, जिस बुद्धि को उपयोग करके वो मेरे धाम आ जाते हैं। श्रील प्रभुपाद की। तो बबीता माता जी, आपका कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। प्रभु जी, जैसे मेरा ट्रांसफर हुआ है तो मुझे, जैसे कई लोग बोलते हैं कि ये आषाढ़ का महीना चलता है तो इसमें पंचक का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा क्या? पंचक जैसे चलते हैं तो उस समय ड्यूटी ज्वाइन नहीं करना या भार मुक्त नहीं होना, इस टाइप से कुछ तो अब हो सकता? मुझे तो लग रहा है वैष्णव को कुछ नहीं करना चाहिए। उसको यदि ऐसा कोई बोलता है, बोले मैं और 16 माला ज्यादा कर लूँ तो अच्छा है। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, कितना प्रणाम। कितना जीवन है का। एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु बोले कर्म कांड ज्ञान कांड सकल विसर भांड, है ना? ये कर्म कांड ज्ञान कांड में कितने दिन रहने के बाद, है ना, मान लीजिए एग्जाम्पल, मान लीजिए कुछ हो भी गया, है ना, कर्म कांड को हमने न माना नहीं, कुछ हो भी गया तो अच्छा ही हुआ। हजार जी जीवन मान के इधर हुआ है, हजार जीवन मान के इधर ही रहना पड़ रहा है। जी, हरे प्रदीप प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा ये हाँ प्रश्न था, जैसे वो अभी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ तो उसमें भगवत गीता का कुछ भी नहीं हुआ, और जैसे बहुत सारे बच्चे और ये, तो प्रभु जी ये पूर्व जन्म के कुछ कर्म रहते हैं, क्या रहता है प्रभु जी? तो ऐसी घटनाएं होती है या ये थोड़ा समझने जी, में। कृष्ण किशोर प्रभु जी ये एक दिन पहले इसका जवाब दिए थे। हम लोग आज मनुष्य के हत्या होने पर, मनुष्य को कुछ आघात आने पर हम लोग प्रश्न करते हैं प्रभु। आप जस्ट एक प्रश्न करिए, कितने आज पशु मर रहे हैं, कितने मुर्गियों को डेली काटा जा रहा है, कितने बकरियों को डेली काटा जा रहा है, कितने गायों को डेली स्लॉटर किया जा रहा है। उसको अमाउंट में बताऊं, डर जाओगे आप। यदि भारत में, और सबसे ज्यादा मांस खाने वाले लोग भारत में ही हैं, हाँ, तो उनके ऊपर कोई प्रश्न नहीं करता, उनके बारे में कोई सोचता नहीं है, उनको कोई प्रेम नहीं करता। तो प्रकृति का नियम है प्रभु,
प्रकृति का जो नियम है उसको तो आना ही है। इसमें 3 कारण है। एक है रिमोट कॉज, जो अकस्मात कारण, जो व्यक्ति खुद जिम्मेदार है उसके लिए ना, यदि प्लेन में चढ़ते ही नहीं, होता ही नहीं, पहला चीज। देन है ना, उसके बाद है रिमोट कॉज, इमीडिएट कॉज, इसको बोलते हैं इमीडिएट कॉज ना। उसके बाद है रिमोट कॉज, पूर्व जीवन का कुछ हो रहा होगा, है ना। ये सारे लोग एक दूसरे को जानते नहीं, पर पूर्व जीवन में एक साथ में ही कुछ किए होंगे, तो उसका भी एक रीजन होगा जरूर। और सबसे बड़ा रीजन है भगवान को भूल जाना। जब भगवत धाम से हम लोग दूर आ ही गए हैं, तो वो अभी भालू का हमने देखा। जैसे ही भालू माँ से दूर हो गया तो क्या हुआ, बाघ पकड़ लिया ना। तो उसी प्रकार से हमारा जीवन में जैसे ही हम कृष्ण और गुरु से दूर होते हैं, और ओबियसली कृष्ण से दूर होते हैं, ये भौतिक जगत भी हर क्षण विपद है। अभी आप सुरक्षित नहीं, मैं आपका ऊपर में देख रहा हूँ एक फैन, जो ये फैन रखा हुआ है मेरे ऊपर भी, 6 माला का बिल्डिंग है ना। अभी क्या होगा कुछ पता नहीं। इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र को स्मरण करते रहो, हरि नाम के सहारा में रहो और खुश रहो प्रभु। और हर जीव के प्रति दया रखो, करुणा के भाव रखो, प्रचार करो, भागवतम पढ़ो, भगवान के नाम को जप करो, और करते रहो तो टेंशन में नहीं रहोगे। नहीं तो ये कर्म, भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कर्मणा गहना गति। ये कर्म का गति को समझना बड़ा मुश्किल है ना। जिगजैग होता है ना, ट्रेलर मशीन में जिगजैग जिगजैग, है ना, जिगजैग 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 होता है। तो कितना जिगजैग इस कर्म में है पता नहीं, है ना। आपको जस्ट लास्ट चीज बता रहा हूँ। धृतराष्ट्र बोलते हैं कृष्ण को, हे कृष्ण आपने मेरे 100 बच्चों को क्यों मार दिए? बोले मैंने मारा नहीं, ये 50 जीवन की पहले की घटना है। जब तुम एक शिकारी थे, तो तुम और तुम्हारी पत्नी जंगल को गए थे, तो तुमने एक घोंसले के ऊपर ना तीर लगाया, निशाना लगाया। तो घोंसले में उस बच्चों की जो माँ थी, चिड़िया थी, उसके 100 अंडे थे। तुमने तीर लगाया तो वो माँ चला गया, मतलब मर गया। और जैसे ही मर गया तो घोंसला में आग लग गया तुरंत, कुछ कारण के लिए। 100 अंडे भी गए हैं, है ना। सॉरी, ओ हम बोले कि तीर मारे तो जो जो चिड़िया माँ थी, तो उसकी आंख जो है ना, दोनों ही वो अंधे हो गए, आंख में लगा। देन वो जो चिड़िया कुछ कारण के लिए आग लग गया, ये बच्चे सब मर गए, है ना। वो उसी तीर के द्वारा। तो भगवान बोलते हैं, धृतराष्ट्र बोलते हैं उसी जीवन में ही मुझे कष्ट दे देना चाहिए था आपको, इतना जीवन आपने क्यों वेट किए? बोले कि सारे चिड़िया मेल फॉर्म में थे, पुत्र। तो एक पुत्र प्राप्त करना बहुत मुश्किल है ना। तो फिर वो आपको हम वेट कर रहे थे कब 100 पुत्र होंगे। तो एक साथ में फिर कर्म उसका नेचर दिखाता है ना। तो जब 100 पुत्र हुए, जब वो धृतराष्ट्र अंधे हुए, तब जाके कर्म वो ने उसका प्रकृति, उसका गुण को, रूप को दिखाया। तो बहुत खतरनाक स्थिति है प्रभु। इसीलिए ये संसारंभस्य दुस्तरर्मि गहने गंभीर तापत्रयी न कुंभीरेण ग्रहित मुग्रमतिना क्रोशंतमंत भयात दीप्त नाट्य सुदर्शन न विबुधा क्लांति छिद्द कारिणा। कहते हैं कि ये संसार मगरमच्छ की तरह है, हर क्षण विपद है, और मगरमच्छ वेट कर रहा है कैसे मैं इसको खा लूं जल्दी। माया है। हरे अर्जुन, कृष्ण महाराज। अर्जुन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो जैसे अभी हमने देखा कि आपने बताया कि हमें गुरु और कृष्ण के वचनों पे अटूट विश्वास होना चाहिए। तो प्रभु जी हम हमारे डेली लाइफ में भी देखते हैं, मतलब हम सब सुनते हैं, कुछ हद तक कोशिश करते हैं फॉलो करने की, पर उसको इतना 100% वो विश्वास अभी तक नहीं आया है। तो हम कैसे करें उसको कि हम विश्वास कर पाए? एक्चुअली वो विश्वास जब आ जाएगा आपका जीवन में, और कोई दुख नहीं रहेगा प्रभु। वही विश्वास, मैं तो वही बोल रहा हूँ, वो विश्वास का कोई मूल्य नहीं है। वो बहुत, वो विश्वास ही होना तो कितनी बड़ी बात है कि गुरु कृष्ण जो बोल रहे हो कर देना चाहिए, है ना। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, और मैं खुद के लिए प्रार्थना कर ही रहा हूँ, कि हमको सबको बड़ा गंभीर होके इस विषय पे मनन करना चाहिए। जब भी हरे कृष्ण महामंत्र को जप करते हैं, ध्यानपूर्वक जप करना चाहिए, भागवत को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। जैसे ही श्रद्धा हम बढ़ाएंगे ना, रति क्रिएट होगा, धीरे 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 रति क्रिएट होगा। अब विश्वास हम क्या करेंगे, गुरु की कृपा से विश्वास जन्म होता है ना। वो जन्म, विश्वास जन्म होगा जब गुरु चाहेंगे। तो प्रयास हम कर सकते हैं। देन अगला अगला जो सवाल आती है, तो गुरु कृपा करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे हृदय में वो शक्ति का संचार होगा। आप जस्ट इमेजिन करें, चैतन्य महाप्रभु इस 15 दिनों में जगन्नाथ जी को बीमार हो गए, जगन्नाथ जी
चैतन्य महाप्रभु अलारनाथ गए, पत्थर है ना, पाषाण विदरे पक्षी पशु पक्षी झुरे सुनी जार गुण गाथा। चैतन्य महाप्रभु जैसे अलारनाथ में प्रणाम किए तो पत्थर भी मेल्टेड हो गया, पत्थर भी बिदर गया, मतलब पत्थर भी चिपटा हो गया। जस्ट इमेजिन करिए, क्या चैतन्य महाप्रभु पत्थर थे? चैतन्य महाप्रभु का हृदय इतना स्वीट है, इतना भक्ति में ओतप्रोत है। चैतन्य महाप्रभु प्रणाम किए तो पत्थर भी पिघल गए। तो गुरु का वचन इतना शक्तिशाली होता है प्रभु, हम कभी इमेजिन नहीं कर सकते उसका शक्ति में, वो गुरु का वचन में क्या दम होता है। इसीलिए प्रयास करिए और 100% एक ना एक दिन होगा। थैंक यू। अभ्यास करिए, विश्वास रखिए, निष्ठा रखिए, आस्था रखिए। श्रील प्रभुपाद की जय। अर्चना माता जी, गौरी शंकर प्रभु, आप कल प्रश्न पूछ सकते हैं गुरु पूजा के टाइम।